दो उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं। एक जज है, मुसलमान जज, मेवात में एक मुसलमान अपराधी जिसकी हिंदू मुसलमान की झगड़ा हो गया, तो वो मुसलमान जज मुसलमान अपराधी को कहता है कि तू उसको जान से मार के क्यों नहीं आया, मैं तुमको बचा लेता। आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी व्यवस्था ने उस जज को कॉल करके उसकी सफाई नहीं मांगी, लेकिन यह शेखर यादव जी ने जो कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने सारी बाकी की प्रायोरिटी के काम छोड़कर उनको तुरंत बुला लिया। मतलब मुसलमान जज है तो उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, और अगर हिंदू हाई कोर्ट का भी है। यह दूसरा भी एक फर्क है। जो मुसलमान जज ने कहा था कि तू उसको मार के आता तो भी मैं तुमको बचा लेता, यह आसन पर बैठकर सुनवाई के दरमियान कहा है। और इन्होंने जो बोला है, यादव जी ने ये बोला है एक निजी कार्यक्रम में, जिसका न्यायपालिका के मंच का, पीठ का कोई संबंध नहीं है। इतना विरोधाभास इस देश में है। जस्टिस शेखर साहब ने जो बोला है वो सिर्फ यही बोला है, कटमुल्ला। वजह इसका यही, आप जो बोल रहे हैं मैं भी यही बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ कटमुल्लाओं के लिए ये बात बोली है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लेट मी फिनिश। एक्चुअली जो जज साहब जो उनको बोले हैं कि आपको मार के आना चाहिए था, तो वो कटमुल्ले ही हैं। वो जज वो जज ही कटमुल्ला है। वो कटमुल्ला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जज वो एक जो है एक अलग कौम है ना। इसका मतलब हम सारे लोगों को आड़े हाथों नहीं ले सकते हैं। तो ये इसीलिए बोला है कि कटमुल्ला सबका उन्होंने। लेकिन इनके साथ, इनके विरोध में खड़े होके जो खड़ा हो रहा है वो भी कटमुल्ला, ऐसा हम कहेंगे ना। हाँ, जज के विरोध आप सहमत है? हाँ, ठीक है। आप इसको कैसा देखते हैं? भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना में वो ये कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। और उसमें जस्टिस तीन तरह का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और जो लिबर्टी है, थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। तो जज साहब भी हमारे सबसे पहले एक नागरिक हैं, इसके बाद जज हैं। तो क्या इस तरह से उसका रवैया होना चाहिए कि एक पिंजड़े को तोते को पिंजड़े के अंदर बंद कर दो और उसको मिर्च खिलाते रहो, वो कुछ बोल ही नहीं सकता? क्या जज किसी विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में चला गया तो उसने कोई अपराध कर दिया? क्या उसने अपने कोई प्रतिबंधित संगठन तो कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। इस संगठन से आए हुए मंत्रिमंडल में भी कई प्रतिनिधि है, संसद में भी कई प्रतिनिधि है, और किसी इस संगठन का कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19 है, 19 में ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ इसमें जो ABCDEFG जो दी गई हैं धाराएं, ए में दिया गया है दैट एवरी सिटीजन शैल हैव ए राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर जज साहब ने कहा है ये, तो इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं लिखा है। ही हैज एक्सप्रेस हिज व्यू एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन, सो देयर इज जस्ट नथिंग रॉन्ग इन दिस। बी में दिया गया है दैट यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, आप कोई भी सभा कर सकते हो बिना हथियारों के। सी में दिया गया है यू कैन फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो विश्व हिंदू परिषद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदुओं के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में समर्पित होकर के राष्ट्र सेवा में लगी हुई एक एसोसिएशन है। तो वो किसी प्रतिबंधित एसोसिएशन में नहीं गए थे कि उनके ऊपर महाअभियोग चलाने की कुछ अधिवक्तागण हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोग चुन लेते हैं, नेता बना देते हैं उनको, या कुछ लोग राज्यसभा में जाकर के ये अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं कि नहीं साहब, जज के ऊपर महाअभियोग चलाना चाहिए। भाई जज के ऊपर आप महाअभियोग कैसे चलाओगे? उसकी भी टर्म एंड कंडीशन है। क्या जज कुर्सी पे बैठ करके उसने कुछ ऐसा काम किया? ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। क्या वो गरमा के खिलाफ गए कोई? ऐसा नहीं है। ये संख्या की दादागिरी है। मतलब आप अगर हाउस में आपकी संख्या है, जो अभी शेखर यादव जी के साथ हो रहा है, वो 4 साल 5 साल पहले 2017 में मेरे विरुद्ध हुआ है। इसी राज्यसभा में
कुछ सांसदों ने कहा कि सुरेश चौहान के जो कर रहे हैं इसके खिलाफ हमको बोलना है। सदन ने कहा कि ये कोई पिज्जा डिलीवरी का हाउस नहीं है कि आप खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे वही मुद्दा लगेगा, 25 लोग चाहिए। तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये लीजिए 25 लोग, एक कागज फाड़ ले आपने कागज का, और उसी हाउस में लाइव चल रहा था सदन राज्यसभा, मेरे विरुद्ध 49 सांसदों ने हस्ताक्षर करके सभापति को कहा कि ये लीजिए, आप तो 25 मांग रहे, हम 49 से, बाद में संख्या बढ़ भी गई और अभी हमको मुद्दा सुरेश चौहान के पे चर्चा करनी है। एक जर्नलिस्ट जो 21 साल से चैनल चला रहा है, जो पत्रकार है, जिसको लाइसेंस है बोलने का, उसको भी बोलने पर राज्यसभा में ये हुआ है। तो ये तो जज है बेचारे, तो सरकार के नौकर हैं, हम तो सरकार के नौकर नहीं है, हमें तो बोलने का लाइसेंस है। इसके बाद भी ये होता है, इसका मतलब है कि राज्यसभा में जिस दिन मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे या मुसलमानों के समर्थक ज्यादा हो जाएंगे, उस दिन तो फिर न्यायाधीश भी नहीं बोल पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं।